मिस्ट्री को करेंगे सॉल्व इन बुशरास कोचिंग। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें हमें वही फॉर्म गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन थी। सो देयर इज नथिंग न्यू और y अकेला है और 25 है। अगर हम इसमें 5 का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम सर्कल को देखें तो सीकन को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे कि y इक्वल टू ए सीकन ऑफ थीटा। ए हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे y इक्वल टू 5 सीकन ऑफ थीटा। अब मुझे बार बार वो बीच बीच में चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको एज इट इज यूज़ करेंगे। सही, ये तो y हो गया। अब हमें d ऑफ 5 भी चाहिए। सो चलिए d ऑफ 5 निकालेंगे। ये हो जाएगा 5। सीकन का डेरिवेटिव होके सबको याद हो गया होगा कि सीकन और टेंजन आता है विद d ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए इसे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर जो कि क्या है, जो है 5 सीकन थीटा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर y क्यूब है तो हम लगाएंगे 5 सीकन थीटा का क्यूब और d ऑफ y हमारे पास क्या है, वो ये फुल है। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5 सीकन ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। इनको ओपन अप कर देंगे तो 5 दोनों से कॉमन ले लें, ठीक है। और ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, ठीक है। डिवाइड ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 5 की पावर 3 दे दें तो वो आ जाएगा 125, ठीक है। कैलकुलेटर इसीलिए रखा है ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो। और ये हो जाएगा हमारे पास सीकन क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। ये तो 5 ही है। सीकन थीटा टेंजन ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा। सीकन सीकन एक कट गया, 5 और 125 हम लोग जो है वो काट देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 25, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं, ऊपर की चीज़ों को हटा देते हैं। इस 5 स्क्वायर हमने लिया था तो 5 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा 5 सीकन स्क्वायर माइनस 1 हम बार बार यूज करें वो क्या होता है, टेंजन स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, टेंजन ऑफ थीटा d ऑफ थीटा डिवाइड्स हमारे पास क्या बच गया 25 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा। सही, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये और ये जो है हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा 5 और 25 तो हमारे पास नीचे रह जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा। अब अगर आपको याद हो मैं काफ़ी दफ़ा जो है ये चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे कि 1 बाय सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, 1/5 को बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये सारा का सारा फंक्शन हमारे पास सब कुछ इस तरह से आ गया है ना। क्या हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास इंटीग्रल किस तरह से होगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रल लें तो वो हमारे पास क्या होगा, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हम करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा था, 1/5 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा एंड साथ में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर को देखा जाए तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो चलिए हम टेंजेंट की जगह ये लिख सकते हैं ताकि हमारा इंटीग्रल इजी हो जाए, ऑफ कोर्स। सो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विद कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और ये वाला कॉस अपनी जगह पे एंड d ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ये और ये खत्म हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 1/5 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो होता है वो उसका कोई इंटीग्रल नहीं है हमारे पास, तो वी विल यूज अगेन आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 ऑफ थीटा डिवाइड्स 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है। तो ये हो जाएगा 1/5, 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा विद डी ऑफ थीटा। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल अप्लाई करना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इंटीग्रल निकालेंगे, 1 का क्या होता है थीटा माइनस कॉस 2 का हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड्स 2 एंड प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/10 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा थीटा माइनस, अब यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालें और यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल किस चीज़ के होता है 2 साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा 1/10 एंड थीटा माइनस 1/2 और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हम आइडेंटिटी यूज करें, 2 और 2 विल बी कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हम लोग शुरू से ले रहे हैं, अब चलिए इसको जो है फाइनल उसको अख्ताम तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, जहाँ से हमने जो है वो y लेट किया था। y क्या था, वो था 5 सीकन ऑफ थीटा। यहीं से थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सीकन इनवर्स हो जाएगा। सही है, और साथ में y 5 नीचे आ जाएगा इक्वल टू थीटा। सो 1/10 ये हो जाएगा सीकन इनवर्स y/5। ठीक है, माइनस साइन और कॉस हमें बताया कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले साइन क्या होता है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और कॉस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो अगर हम लोग जो है सबसे पहले साइन को देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 25 और हाइपोटेन्यूस क्या है वो है y। ठीक है, देन हमारे पास बेस क्या है वो है 5 और हाइपोटेन्यूस क्या है y, जो कि मैं यहाँ पर भी लिख चुकी हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 25 विद y एंड ब्रैकेट में ले लेंगे, दूसरी वैल्यू को 5/y जो है ब्रैकेट में ले लेंगे। 5 है 8 नहीं है, या फिर 6 भी नहीं है। 5 प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जो हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर हम लोग ले लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, दिस विल बी 1/10 एंड सीकन इनवर्स y/5 अपनी जगह पे माइनस y जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और ये जो 10 है इसको भी अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड्स 10 हो जाएगा और ये 10 नीचे आएगा तो 10 और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 तो देयर 2। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास नथिंग, ये 5 नीचे 10 पे डिवाइड हो गया था, y और y हमारे पास y स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट का c। तो अब ये जो है हमारे पास थोड़ा सा बेचारा मैच हो गया। ठीक है, सो नाउ दिस इज अवर आंसर। होप कि सबको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है, जो कि अवेलेबल होती हैं फॉर वीकली एंड फॉर मंथली, एंड साथ ही आप सेमेस्टर वाइज भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई पेपर्स चल रहे हैं तो आप इसको वीकली के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स में सोल्यूशंस चाहिए हो तो आप सिर्फ वो भी जो है ऑफ़र है हमारे पास, तो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो है BS लेवल होता है, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो जो आप जो है जिस तरह भी क्लासेस लेना चाहें, फ्लेक्सिबिलिटी हर तरह की मौजूद है। कांटेक्ट करें, जो भी सारी डिटेल्स हमने गिवन की हुई है वीडियो के एंड में। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर किसी को आपके फ्रेंड्स में भी जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो आप रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रॉब्लम।